तो कैसे हैं बच्चों? होप्स हो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से अपने बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे लेक्चर्स को देख लिए होंगे और साथ ही साथ जो हमारा चैप्टर चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके भी प्रीवियस लेक्चर्स को देख के और आज के लेक्चर्स को आप देखने के लिए बेताब होंगे। लास्ट क्लास पे हमने जनरल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस को किए थे और एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। उसमें से एक क्वेश्चन और बच गया जिसको हम आज सॉल्व करेंगे और एक टॉपिक बची है उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो उन सारी चीजों के लिए आप लोग एकदम एक्साइटेड होंगे और जोरदार तरीके से अपने बोर्ड की तैयारी पढ़ को कर रहे होंगे और होप्स हो कि इस बार हम लोग बोर्ड में परचम लहरा के आएंगे। एज सभी को पता है कि डेट शीट आ चुकी है। 17 फरवरी को हमारा पेपर है और यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड में 23 फरवरी को शायद पेपर है कि 27 फरवरी को, ऐसा ही कुछ पेपर है, 23 या 27 फरवरी। उसी तरीके से आईसीएसई बोर्ड की भी डेट शीट आ चुकी है। जो डेट शीट आई है टेंटेटिव वही अप्रॉक्स आपकी रहेगी। तो उसी के हिसाब से आप लोग अब तैयारी को शुरू कर दीजिए और हमारा टारगेट ये है कि 15 जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो गया, हम रिवीजन स्टार्ट कर लें जिससे कि हम अपने बोर्ड में परचम को लहरा पाए। पहले हम आज के एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। साल के पहले वीक में उन्होंने ₹5 को बचाया। कौन? रामकली ने। बहुत ही ईमानदार आदमी थी, उन्होंने कभी किसी से घूस नहीं लिया जीवन में और जीवन में एक अच्छा काम किया कि कुछ सेविंग करके। सेविंग क्या किया कि ₹5 उन्होंने बचा लिया, लेकिन ये पहले वीक में बचाया उन्होंने और ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75 और हर एक सप्ताह में 1.75 रुपीज से इंक्रीज करना शुरू किया। मतलब पहले वीक में ₹5 बचाए, दूसरे वीक में इससे 1.75 ज्यादा। तो पहले वीक में अगर 5 बचाए तो इससे 1.75 ज्यादा मतलब 6.75। इससे नेक्स्ट वीक में मतलब इससे भी 1.75 ज्यादा, तो 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 1.5 मतलब 7 पॉइंट मतलब 50 और यहाँ पे आ जाएगा 7, तो 7.5 हो गया और 7.5 में एक और जुड़ गया तो आपने वही 8.5 हो गया और ऐसे सो। मतलब अगर बात करें तो आपने वही जो पहला टर्म है वो हो जाएगा 5 और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 1.75। तो पहले वीक में ₹5 और दूसरे वीक में 1.75 रुपीज हर वीक में बढ़ाते हुए कर रही है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है इफ इन द nth वीक में जो उनकी वीकली सेविंग है, इसी वीक में उनकी जो वीकली सेविंग मतलब ऐसे करते करते एक ऐसा वीक आया जहां पे उनकी सेविंग जो है वो बहुत बड़े अमाउंट पे पहुंच गई, दैट इज 20.75। बहुत बड़ा अमाउंट उन्होंने सेव कर लिया उस वीक में 20.75 और इसी खुशी में उनका हो गया देहांत। जैसे ही इतना इन्होंने सेविंग किया उसके खुशी में कह रहे यार मैंने इतना कैसे बचा लिया, उनका हो गया देहांत। बहुत ही दुख की बात है कि उनका देहांत हो गया, नहीं तो रामकली आज हमारे बीच में होती और ये क्वेश्चन को देख रही होती। तो समझिए बात को। आपने कहा कि भैया हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो दिया है 5, कॉमन डिफरेंस दिया 1.75 और nth टर्म की वैल्यू दी है 20.75। क्या दी है? तो आपने कहा 20.75। क्या फाइंड करना है? तो किस वीक में ऐसा इन्होंने कारनामा किया होगा, किस वीक में इतना बड़ा कारनामा उन्होंने किया होगा, ये हमको समझना है। तो आपने कहा कि हमको भैया क्या पता है? हमको पता है ए एन जो होता है वो होता है a+n-1d और nth टर्म की वैल्यू कितनी है? तो 20.75 और डी ए कितना है? तो आपने कहा ये 5 है, n-1 और डी की वैल्यू कितनी है? 1.75। आपने कहा प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा कितना मिलेगा? तो आपने कहा 15.75 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? तो n-1 और 1.7। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट, तो क्या मिल गया? तो आपको ये n-1 जो होगा 1575 अपॉन 175। आपने कहा भैया देखिए कुछ मत कीजिए, पहले तो इन दोनों भाई साहब लोगों को 5 से निपटा दीजिए या फिर मन है तो 25 से निपटा दीजिए। तो 25 से निपटाते हैं तो 25 4 जा 100 और 25 3 जा 75, तो 4 और 3 7, तो ये हो गए 7 टाइम्स। 25 6 जा 150 और 75 का 3 जा, आपने कहा 7 से 63 हो जाएगा 9 टाइम्स में, तो n-1 कितना हो गया? तो आपने कहा 9, तो n की वैल्यू हो जाएगी 10। मतलब 10th वीक में, 10वें वीक में जो उनका सेविंग होगा 10th वीक में
जो उनका सेविंग होगा डेट विल बी ₹20.75। और इसी खुशी में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। अब क्या करें, बहुत दुखद खबर है। उसके लिए सभी लोग 2 मिनट का मौन रख लीजिएगा, लेकिन क्लास के बाद, अभी क्लास के बीच में नहीं ना, तो क्लास के बाद 2 मिनट का मौन रख लीजिए, क्योंकि रामकली जी अब हमारे बीच में नहीं रही। चलिए, तो इसके साथ जो अर्थमेटिक का क्वेश्चन था, एपी का क्वेश्चन था रिलेटेड टू जनरल टर्म, वो हमारा होता है कंप्लीट। अब एक और टॉपिक बची है, वो टॉपिक क्या होती है, उसमें कहता है कि लास्ट टर्म से आपको nth टर्म फाइंड करना है, लास्ट टर्म से nth टर्म फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए 2 मेथड होते हैं, उस मेथड को हम समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। किसी भी अल्लू पल्लू टीचर से पढ़ेंगे तो वो सिर्फ क्या कहेगा, लास्ट टर्म से जो होता है उसका एक फॉर्मूला आपको बताएगा और कहेगा रट लो बेटा। लेकिन क्यों रट लो ये सब कोई नहीं बताता। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम फॉर्मूले को रटवाएंगे नहीं, आपको सिखाएंगे कि उसको बना लीजिए। चलिए, आपने कहा कि भैया देखिए, हमने जो एपी पढ़ा था उसमें पढ़ा था A1, A2, A3, A4, और ऐसे करते करते हम लोग लास्ट टर्म पे आए थे जिसको एन कहते थे या एल कहते हैं। ये आपने कहा हाँ भैया ठीक है। हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, तो हम फाइंड करने जा रहे हैं nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। मतलब लास्ट टर्म से nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे। अभी तक हम लोग क्या करे थे, तो स्टार्टिंग से nth टर्म की वैल्यू फाइंड करते, स्टार्टिंग से यहाँ फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म की वैल्यू फाइंड करते। लेकिन अब हम जो फाइंड करने जा रहे हैं वो फाइंड करने जा रहे हैं nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो लास्ट से nth टर्म की वैल्यू क्या होगी उसको फाइंड करने जा रहे हैं। आपने को ये A1, A2, A3, A4 ऐसे करते करते हम लास्ट टर्म तक पहुंच गए। आपने कभी हमको लास्ट टर्म से चाहिए, तो लास्ट टर्म से चाहिए तो एक तरीका क्या है कि आपने लास्ट टर्म को घुमा दिया। दैट मीन्स अगर लास्ट से चाहिए तो हम कहां से शुरू कर रहे हैं, तो लास्ट वाले टर्म से शुरू कर रहे हैं। तो आप अगर लास्ट वाले टर्म से शुरू करें तो क्या होगा, तो एल ऐसे करते करते क्या आएगा, तो आपने को ये A4, A3, A2 और A1। कोई दिक्कत, आपने कहा कोई भी दिक्कत की बात। अब हम यहां से अगर शुरू कर रहे हैं चलना, तो हमारे लिए पहला टर्म क्या हो जाएगा, तो आपने कहा हमारे लिए पहला टर्म हो जाएगा ए। ये हमारा जो एल है यही हमारा क्या हो जाएगा, पहला टर्म हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस क्या आएगी, तो आपने कहा कॉमन डिफरेंस जो है वो हो जाएगी सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग, दैट इज A3 माइनस A4, या फिर A2 माइनस A3, या फिर A1 माइनस A2। दैट मीन्स आप जो फाइंड करते थे इस केस में, यहां पे हम लिखते थे A2 माइनस A1 को D, उसका यहां पे क्या आ गया, साइन चेंज हो जाएगा। तो आपने कहा यहां पे हम उसको क्या कहेंगे, माइनस ऑफ डी कहेंगे। क्या कहेंगे, माइनस ऑफ डी कहेंगे। हमने कहा कि हम जो जनरल टर्म पढ़ते थे तो वहां पे पढ़ते थे ए एन जो होगा वो होगा A प्लस एन माइनस 1D। जनरल टर्म यही होता था। आपने कहा बिल्कुल यही होता था। तो अभी भी जनरल टर्म यही होगा, लेकिन यहाँ जो फर्स्ट टर्म और जो डिफरेंस वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा, हल्का फुल्का। क्या चेंज हो रहा है, तो आपने कहा जो nth टर्म होगा फ्रॉम लास्ट से दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है, तो आपने कहा फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, एल है। तो फर्स्ट टर्म हमारा एल हो गया, प्लस एन माइनस 1D। डी किसके इक्वल है, तो आपने कहा कॉमन डिफरेंस जो है अब वो माइनस ऑफ डी के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, तो आपने को ये एल माइनस एन माइनस 1D, एल माइनस एन माइनस 1D। तो अब आपने क्या बना लिया, तो अब हमने एक फॉर्मूले को डराइव कर लिया। ये क्या हो गया, तो ये हो गया nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। लास्ट टर्म से जो nth टर्म होगा उसकी वैल्यू, लास्ट टर्म से जो nth टर्म होगा उसकी वैल्यू। क्यों ये आया उसको आपने समझ लिया, क्योंकि हम पीछे से चल रहे थे, मतलब ये हमारा पहला टर्म हो गया था, डिफरेंस भी क्या हो गया, उल्टा हो गया, तो उसको माइनस डी रखा और वैल्यू में पुट किया उसी जनरल टर्म में, एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला फॉर द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब कोई अल्लू पल्लू टीचर होगा तो बस रटवा देगा कि बेटा ये फॉर्मूला रट लो, वैल्यू पुट कर देना, हो गया। अब इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं, क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन के थ्रू हम अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से बिल्ड करेंगे। अच्छा, किसी के माइंड में ये भी डाउट होगा कि भैया ये जो लास्ट टर्म दिया है, मान लीजिए ये लास्ट टर्म अगर नहीं दिया तो हम लास्ट से कैसे फाइंड करेंगे। अरे गधा नरेश, अगर लास्ट टर्म नहीं दिया होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा सीरीज एंड कहां हो रहा है। हमको पता तो चलना चाहिए कि हमारा सीक्वेंस कहां एंड हो रहा है, गधा नरेश। तो गधा नरेश को बताइए कि एंड जब होगा तभी आपको पता चलेगा कि हमको कहां से वापस आना है भाई। मैंने कहा जाओ अब वापस आ जाना, कहां से वापस आना जब पता ही नहीं तो कहां से वापस आएंगे। पता चला कोई दिल्ली से वापस आ रहा है, कोई मुंबई से वापस आ रहा है। मैंने कहा जाओ कोचिंग से वापस आ जाना, तो कोचिंग जाके वापस आएंगे, बात समझे। तो गधा नरेश जी ज्यादा नहीं सोचना है, सोल्यूशन को देखिए।
आपने कहा कि भैया यहाँ पे अगर बात किया जाए तो लास्ट टर्म किसके इक्वल है, तो लास्ट टर्म है -62 की। कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल है, डिफरेंस, तो आपने कोई डिफरेंस होगा 7 - 10 दैट इज -3। क्या कोई दिक्कत, आपने कहा कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। क्या करेंगे, तो वैल्यूज में पुट कर देंगे। क्या करेंगे, वैल्यूज में पुट कर देंगे। क्या होता है L - n - 1D। ना समझ में आए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है। हमने कहा सबसे पहले क्या करना है, तो सीरीज को चेंज कर देना है। तो -62 4 7 10। अब इस केस में आपने कहा पहला टर्म क्या होगा, तो -62 हो जाएगा। डिफरेंस क्या होगा, तो आपने कहा 7 - 4 दैट इज 3। देखिए यहाँ पे डिफरेंस -3 आया था, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया 3। सीरीज चेंज करते डिफरेंस क्या हो गए, डिफरेंस की जो साइन थी वो इंटरचेंज हो गई। आपने कहा जो nth टर्म होता है, nth टर्म किसकी इक्वल होता है, तो a + n - 1d। अब इसी में क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। तो nth टर्म, तो आपने कहा nth टर्म की वैल्यू चाहिए, a कितना है, तो a है -62 प्लस n कितना है, तो आपने कभी n कौन सा बोला है, 11th टर्म बोला है, तो n 11 है, तो 11 - 1 और d कितना है, तो 3। क्या हो जाएगा, तो -62 प्लस 11 - 1 10, 10 इंटू 3 30, -62 प्लस 30 तो -32। तो 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो आपने कहा ये जो वैल्यू है वो क्या है, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। लास्ट से 11th टर्म की जो वैल्यू होगी, लास्ट से जो 11th टर्म की वैल्यू होगी, 11th टर्म की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, -32। ये कैसे हुआ, तो ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हुआ। आपने कहा अगर फॉर्मूला के बेसिस पे लगाते तो कोई दिक्कत नहीं, इस सारे वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। तो आपने कहा भैया nth टर्म की वैल्यू क्या होगी फ्रॉम द लास्ट से, तो l हमारा -62 है, माइनस n कितना है, तो n है 11 - 1 और d कितना है, तो -3। क्या हो जाएगा, तो आपने कहा -62 -10 इंटू -3, तो -62 माइनस माइनस प्लस का 30 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा माइनस का 32। क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो दोनों ही केस में आपकी वैल्यूज क्या आई, सेम आई। कॉन्सेप्ट के बेसिस पे माने तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कीजिए, फॉर्मूले के बेसिस पे माने तो फॉर्मूले के बेसिस पे कीजिए। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट से आपको 20th टर्म की वैल्यू को फाइंड करना। इस क्वेश्चन को भी हम दोनों मेथड से करते हैं। पहला मेथड क्या है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, तो आप सीक्वेंस को क्या कीजिए, इंटरचेंज कर दिए, रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स क्यों, क्योंकि हमको पीछे से आना है। तो आपने कहा पहला टर्म हो जाएगा 253, उसके बाद क्या होगा, तो 13 8 और 3। आपने कहा यहाँ पे पहला टर्म क्या है, तो पहला टर्म है 253। पहला टर्म क्या है 253, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो आपने कहा 8 - 13 क्या हो जाएगा, 8 - 13, तो 8 - 13 क्या हो गया, -5। आपने को ये nth टर्म n क्या चाहिए, तो आपने को ये n चाहिए हमारा 20th टर्म की वैल्यू फाइंड करना है। आपने को ये a n जो होता है वो होता है a + n - 1d। देखिए एक ही फॉर्मूला मैंने पढ़ाया और उसी एक फॉर्मूले से पूरे एपी को निपटा दिया। मतलब बहुत चीजें नहीं पढ़नी होती, पढ़नी एक ही चीज होती है, लेकिन अच्छे टीचर के पास पढ़ रहे तो। नहीं तो कुछ टीचर होंगे हर एक चीज के लिए नया नया चीज सिखाएंगे ना भाई, क्यों नया चीज सीखना है। एक चीज गलत था क्या, कि हम नया चीज सीखे, नहीं गलत था, सही था। तो बस एक चीज से करेंगे। nth टर्म क्या है, तो आपने nth टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। a क्या है 253 हो गया, प्लस n कितना है, तो 20 - 1 हो गया, d कितना है, तो -5 हो गया। क्या हो गया, 253 प्लस 19 इंटू -5, तो क्या आ जाएगा, तो 253 माइनस का 95। 13 में से 5 गया तो 8, 14 में से 9 गया तो 5 और ये होगा 1। मतलब हमने कहा 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म से जो 20th टर्म होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 158। आपने कहा ये तो ठीक है। अगर फॉर्मूला के बेसिस पे चले तो आपने को ये an क्या था, तो l - n - 1d, इसमें इसी सीक्वेंस में। तो L कितना है, तो आपने को L है 253 माइनस कौन सा टर्म, तो 20 - 1 और D कितना है, तो आपने को D जो होगा वो होगा 8 - 3 दैट इज 5। तो ये हो गया 5। तो 253 माइनस 19 इंटू 5, तो 253 माइनस 95 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 158। कौन सा टर्म, तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो इन बोथ द केस वी विल गेट द सेम रिजल्ट, इन बोथ द केस वी विल गेट द सेम रिजल्ट। ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं, फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कभी भी गलत नहीं हो सकता, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। एंड मैथ्स इज नॉट अबाउट द रटाफिकेशन, इट इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड बेसिक।
विच इज टॉट बाई ओनली अभिनव, एज पाठशाला। तो एज पाठशाला पे आइए और अपने कॉन्सेप्ट और बेसिक को बिल्ड करके मैथ्स का जो भी डर है, फियर है, उसको एकदम रफू चक्कर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। नेक्स्ट क्लास पे अब हमारा टारगेट क्या है कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी पढ़ना है। एपी के एन टर्म्स को कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे करते हैं, उन सारी बारे में हम सीखेंगे उस क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।